तो नमस्कार दोस्तों, सक्सेसफुली हमारे पास में अब 4 पार्सल और आ चुके हैं। सोचने वाले सोचते रह जाएंगे, जिनके वीज़े लगने हैं वो वीज़े लगवा के जाके भाई अपना काम करने लग जाएंगे। पोलैंड की बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, बहुत बढ़िया खुशखबरी आ रही है। आपको मैं ये दावा करता हूँ, आप जो वीडियोस देख रहे हो, अपना समय बर्बाद कर रहे हो लग्जमबर्ग के लिए या फलानी कोई कंट्री के लिए, आप वीडियोस देखना ऐसी बंद कर दो। सीवी, कवर लेटर, ये सब डालने से वेबसाइटों पे जा के कुछ नहीं होने वाला। आपको वर्क वीज़ा के लिए मेन डॉक्यूमेंट वर्क परमिट और प्रॉपर स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है, जिसके लिए आपका भाई आपकी मदद करेगा और आपको पूरा वर्क वीज़े का प्रोसेस करवा के देगा, समझाएगा, दिखाएगा भी। जो बंदा मेरे साथ में कॉल बना के बात करता है, आप चेक करो मेरे रिव्यूज़, मैं सबको वो सब प्रूफ दिखाता हूँ जो मेरे पास में है, और जो हमारे पास में है वो सब काम आपको मैं करके दिखाता भी हूँ। तो सब वीडियो को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल को इस तरह कंटेंट के लिए शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में जो अप्लाई करना चाहता हो। पोलैंड के लिए अभी पेपर खुल चुके हैं। पेपर से मेरा मतलब है वर्क वीज़ा पोलैंड ने देना स्टार्ट कर दिया है। आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं, बहुत ही खास मकसद के लिए मैंने ज्वाइन करने के लिए आपको बोला है। अगर आप मेरे साथ में जुड़ते हैं तो हम जो भी एक अपने चैनल के ऊपर लकी सब्सक्राइबर को पिकअप करके वर्क वीज़े का प्रोसेस है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट करके देते हैं, वो आपको ज़रूर मिलेगा देखने को, क्योंकि हमने पहले किया भी है और फिर से हम ये करने जा रहे हैं दोस्तों। आपका छोटा सा अमाउंट इस कंट्रीब्यूशन के अंदर बहुत बड़ा योगदान साबित कर सकता है दोस्तों। तो अभी जाइए, ज्वाइन बटन में क्लिक कीजिए, अपने श्रद्धा के अनुसार आप जो है अमाउंट चूज़ कीजिए और आप आगे सब्सक्राइब कीजिए मंथली बेसिस पे दोस्तों। इसके अलावा मेरे साथ में कॉल बनाने का लिंक आपको पोलैंड में या फिर किसी और कंट्री में अप्लाई करने के लिए, मेरे से बात करने के लिए, आपको नीचे कमेंट्स में मिल जाएगा। सबसे पहला वाला कमेंट मेरा ही है। आप क्लिक करेंगे, दिन सेलेक्ट करके गूगल मीटिंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। आपके दिए गए टाइम और डेट पर मैं आपसे मिलता हूँ दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। जब मैंने आपको बोला कि पोलैंड के अंदर हमारे पास नई वैकेंसीज आती जा रही हैं बैक टू बैक, उसका रीज़न ये है कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पोलैंड की गवर्नमेंट ने ये ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था। जो नया मिनिस्टर आया था उन्होंने भी बोल दिया, 1 जून को भी इलेक्शन हुए थे, आप खुद चेक करो, कि पोलैंड के अंदर मिलिट्री को बढ़ाना है। मिलिट्री को बढ़ाने से मतलब इनका यह है, क्योंकि इनको बहुत खतरा हो चुका है इस टाइम पे यूक्रेन और रशिया वॉर की वजह से, तो अपनी जीडीपी का ये 4% से भी ज़्यादा पूरी कंट्री का स्पेंड करने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि इनको ये चाहिए कि हमें जितने ज़्यादा मिलिट्री के अंदर पोलिश सिटीज़न मिल जाएं उतना कम है। क्योंकि इनको ऑलरेडी देखो, आप यूरोप के अंदर सबसे बड़ी आर्मी इस टाइम पे आप खुद चेक कर लेना, पोलैंड की है। पोलैंड ने अपनी जो पूरी की पूरी बॉर्डर है, बॉर्डर लाइन के ऊपर सारे के सारे सैनिक तैनात कर दिए हैं, इस डर से कि कल को अगर खुदा न खास्ता हमला हो गया तो इनके पास में रिसोर्सेस हैं, इनके पास में मैन पावर है, इनके पास में टैंक्स हैं, इनके पास में मिसाइल्स हैं, इनके पास में सारी की सारी एम्यूनिशन है जो चाहिए कंट्री, तभी इतना स्पेंड कर रही है। अब कहीं ना कहीं इनको माइग्रेशन के अंदर, इमिग्रेशन के अंदर जो है बढ़ोतरी करनी पड़ी। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि कंट्री माइग्रेंट वर्कर से चलती है। कंट्री को चलाने के लिए वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है। कंट्री ऐसे ही नहीं बातों पे चलती। कंट्री के अंदर अगर मान लो कोई यहाँ पे खेत है मेरे पीछे, ठीक है, तो खेतों के अंदर काम करने वाली घास को काटने के लिए भी वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके बाद में अंदर बीज बोने के लिए भी वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी, और इसके बाद इसको हार्वेस्ट करने के लिए भी वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। तो मैंने जैसे आपको एक एग्जाम्पल दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एग्रीकल्चर की जॉब मिलेगी। जॉब हर सेक्टर में मौजूद होती है। इन कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो है जॉब आपको मिलेगी, जैसे कि असेंबली लाइन, या प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसके अंदर, या फिर कार कंपनी होगी उसके पार्ट बनने हैं, या अगर इंजन के स्पेयर पार्ट है वो जोड़ने हैं, या किसी भी चीज़ की फैक्ट्री के अंदर आपको काम मिल सकता है दोस्तों। आप मेरे साथ में जब रब्ता करेंगे, जब कॉल बनाएंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि रियल टाइम पे आपको क्या वैकेंसी एलोकेट हो सकती है। क्योंकि दोस्तों देखिए, मैं जॉब नहीं दे रहा हूँ आपको, और ना ही मैं आपको कोई वर्क परमिट यहाँ पे दे रहा हूँ या बेच रहा हूँ, कुछ भी। मैं एक कंसल्टेंट हूँ, और आप जब मेरे साथ में कॉल बनाते हैं और समझते हैं पूरा प्रोसीजर क्या है, उसके हिसाब से मैं आपको हर चीज़ के मायने बताता हूँ, प्रूफ के साथ में दिखाता हूँ कि क्या चीज़ आपको चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे एम्बेसी के अंदर अप्लाई करने के लिए। क्यों क्या दोस्तों, आपको एंड ऑफ द डे एम्बेसी ने ही वीज़ा देना है, मैंने वीज़ा नहीं देना दोस्तों। लेकिन हाँ, वीज़ा से मतलब मेरा यही है कि रिज़ल्ट इस टाइम पे काफ़ी पॉजिटिव चल रहा है। वही मैंने आपको बताया दोस्तों, अगर आप कुछ देखना चाहते हैं तो आपको किसी के टाइम की वैल्यू करनी आनी चाहिए। अगर आप मेरे टाइम की कदर करते हैं, ज़रूर आप मेरे साथ में कॉल बना के बात करेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी कॉल की वैल्यू पड़ेगी, और उसकी आप जाके जो है मेरी फीडबैक वगैरह सब चेक कर सकते हैं। टॉपमेट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर कुछ भी बाय आप नहीं कर सकते इस तरह से, रिव्यू की बात अगर कर रहा हूँ मैं तो। क्योंकि अगर आप जब कॉल बनाते हैं, जो भी बंदा कॉल बनाता है उसके पास में एक फीडबैक सर्वे का लिंक जाता है। वो लिंक जाने के बाद में वो सर्वे फिलअप करता है अपनी मर्ज़ी से, उसको मेरे साथ में बात करके कैसा लगा।
तो आप जब कॉल बनाएंगे तो आपके पास में भी इस तरह का सर्वे आएगा और आप भी फिलअप करेंगे कि आपको मेरे से बात करके कैसा लगा। बाकी दोस्तों, आप मेरी वीडियोस जब देखते हैं तो फॉलो करते रहते हैं तो आपको खुद पता लगता रहता होगा कि मेरा काम कैसा है, मैंने कितने लोगों को वीडियो में लाकर आपको प्रूफ दिए हैं, अपने क्लाइंट्स को मैं लेकर आया हूँ वीडियो के अंदर, कैंडिडेट्स को लेकर आया हूँ, इवन मैंने वर्क प्लेस तक की आपको वीडियोस बना बना के इसके ऊपर जो है दिखाई हैं कि किस तरह से अपने चैनल के ऊपर हम जो है कैसा काम कर रहे हैं। तो खैर दोस्तों, बात करेंगे कि सैलरीज कितनी होती हैं पोलैंड के अंदर। दोस्तों, आपको सैलरी 4600 PLN से लेके 5000 मैक्सिमम PLN तक आपको मिलती है। PLN की बात करो तो पोलिश ज़ॉल्टी उसे बोलते हैं, जो कि उनकी अपनी करेंसी है पोलैंड के अंदर। जी हाँ दोस्तों, यूरो नहीं चलता। इसका मतलब यह हुआ कि वहाँ पे आपको खर्चे कम करने पड़ेंगे, कमाई आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। क्योंकि जितने आप जाके मेरे पीछे वीडियो अगर चेक करेंगे, आपको मालूम पड़ेगा, जब मैं पोलैंड गया था अपने कैंडिडेट से मिल के आया, वहाँ पर अपने लोगों से मिल के आया मैं, तो आपने खुद देखा होगा, आप खुद देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वहाँ पे वो लोग एक्स्ट्रा काम भी करके किस तरह से पैसा कमाते हैं। सैटरडे एंड संडे को भी वो एक्स्ट्रा काम करते हैं, और जैसे कि ग्लोवो हो गया, उबर ईट्स हो गया, बोल्ट हो गया, डिलीवरी में काम करो और पैसा आप कमा सकते हो लीगल तरीके से। ये कोई इलीगल, कुछ ऐसा इलीगल काम नहीं है। आपकी जॉब लगी है, आप एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं, तो सरकार से आपको इस चीज़ की पूरी इजाज़त है कि आप अपने TRC के ऊपर जो है सैटरडे संडे अपनी ID रजिस्टर करके डिलीवरी का काम बखूबी कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों इसके अंदर। बाकी इसके अंदर आपकी सैलरी और ज़्यादा बन जाएगी, बढ़िया कमीशनों पे काम करोगे, बढ़िया आपके 400-500 यूरो फालतू भी बन सकते हैं अगर आप मेहनत से काम करोगे, वो आपके ऊपर है। बाकी देखो, अकोमोडेशन के अंदर कुछ पैसे कटते हैं आज की डेट के अंदर, अप्रॉक्सीमेटली 400 से 500 ज़ॉल्टी वगैरह कटेंगे आपके, और इसके अलावा आपको बोनस काफ़ी अच्छे मिलेंगे दोस्तों। आज की डेट में एम्प्लॉयर जो है बेनिफिट्स के रूप में एक्स्ट्रा सैलरी भी दे सकते हैं। यानी कि जो मेरे बंदे वहाँ पे थे, जो गए हैं ऑलरेडी, उन्होंने यही बताया कि जो एम्प्लॉयर्स हैं आज की डेट में बोनस के रूप में डबल सैलरी देते हैं 2 बार पूरे साल के अंदर, यानी डबल सैलरी। सोचिए आप, कितना बढ़िया आपके लिए मौका है ये। इसके अलावा आपको मील कार्ड मिलता है, जिसके अंदर आप अपना जो है खर्चा निकालते हैं, अपना खाने पीने का, अपना ग्रॉसरी का, उसके अंदर सारा का सारा खर्चा आपका मैनेज हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको बोनसेस और भी मिलते हैं, इंसेंटिव्स, ओवर टाइम वगैरह वगैरह, आप बहुत पैसे कमा सकते हैं दोस्तों, बता रहा हूँ। तो इसीलिए मैं बोलता रहता हूँ कि आप इस भ्रम से, इस वहम से बाहर आइए दोस्तों, कि आप इंडिया से या फलानी कंट्री से या गल्फ कंट्री से डायरेक्टली उठकर आप जो है डेनमार्क, नॉर्वे, लग्जमबर्ग या ऐसी कंट्रियों में चले जाएंगे। इन कंट्रीज़ के अंदर कुछ टाइम के लिए सीजनल परमिट्स ओपन होते हैं, जिसके लिए वीडियोस मैं जब डालता हूँ तो आपको देखनी है। नवंबर, दिसंबर या फिर जनवरी के आसपास, या फिर उससे पहले कभी ना कभी सीजनल के ऊपर, सीजनल परमिट्स के ऊपर इसमें हायरिंग आती है, जिसमें आप 180 दिन का वीज़ा ऑब्टेन करके आप जाके काम कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे फिर भी आप परमानेंट नहीं रह पाएंगे, आपको वो कंट्रियाँ छोड़ के अपनी होम कंट्री में जाना पड़ेगा। कोई ऐसा जुगाड़ नहीं होता, कोई ऐसा वीज़ा कन्वर्ट या एक्सटेंशन नहीं होता उन कंट्रीज़ के अंदर। लेकिन यहाँ पे अगर हम पोलैंड की बात करते हैं दोस्तों, अगर आप पोलिश लैंग्वेज सीखने में कामयाब हो जाते हैं, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, तो आपको नेशनैलिटी अप्लाई करने का चांस भी मिलता है। आपका टेस्ट होगा, टेस्ट क्लियर करेंगे तो क्लियर करने के बाद में नेशनैलिटी ज़रूर आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है दोस्तों। सफ़र अगर आपको तय करना है यूरोप का, तो आपको ज़रूर अप्लाई करने के लिए देरी नहीं करनी चाहिए। तकरीबन आपको 6 महीने 7 महीने लगेंगे पूरे प्रोसेस के अंदर। डॉक्यूमेंट्स आपके पास में आ जाएंगे, मेरा काम फिनिश, आपकी रजिस्ट्रेशन करवा दूंगा एम्बेसी के अंदर। उसके बाद में आपने वेट करनी है अपॉइंटमेंट के लिए, जब आपको इंटरव्यू की डेट मिलेगी, जो कि रिसेंट अभी हमारे एक क्लाइंट को मिली है। आपने अगर वीडियो देखी हो तो लेडीज़ हैं उनको मिली है, जाके नहीं देखी तो पीछे आप मेरी वीडियोस चेक कर सकते हैं। जो लोग ये बोलते हैं कि अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, अपॉइंटमेंट मिलती है, वीज़ा भी लगता है, कॉल बनाएंगे तो दिखा भी दूंगा आपको, वो भी रिसेंट। इसके अलावा दोस्तों, आप जब एम्बेसी में जाएंगे, इंटरव्यू क्लियर करेंगे, वीज़ा आपको मिल जाएगा। बी पॉजिटिव, काम भी दोस्तों पॉजिटिव होंगे। अगर आप नेगेटिव रहोगे शुरू से ही, तो आपका काम भी नेगेटिव होगा। मैं आपको बार बार समझाता हूँ, तो काइंडली अपना समय बर्बाद करना बंद करें, CV कवर लेटर के चक्कर में ना पड़ें, या एजेंटों के धक्के खाना बंद करें, ठीक है, और अप्लाई करें इस टाइम पे पोलैंड के लिए। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पोलैंड के अंदर आपके साथ में किसी भी तरह का फ्रॉड या स्कैम नहीं होगा। उसका रीज़न ये है, आज की डेट में दो जो चीज़ें हैं, बड़ी खास बातें मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने लॉस के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दिया था, वो जाके आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे, अभी रिसेंट वीडियो मिल जाएगी आपको। पहला रूल ये कहता है, जो गवर्नमेंट ने अब बनाया है, कि सारी पावर जो है एम्प्लॉयर के हाथ में दे दी है, जिसके अंदर एम्प्लॉयर को पहले ये शो करना पड़ता था कि पॉलिश सिटीजन अवेलेबल नहीं है, इसलिए 2 महीने 3 महीने का टाइम उसी में ख़राब हो जाता था, जो पूरा जो प्रोसेस था ना उसके लिए बहुत लंबा हो जाता था। तो आज की डेट में वो चीज़ एलिमिनेट कर दी है। और दूसरी चीज़, एक मिनिमम सैलरी पे हायर किया जाएगा, यानी कि आपको सैलरी कम नहीं दी जाएगी, सैलरी आपको ठीक ठाक से अच्छी मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों,
जो आपके वर्क परमिट है, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स हैं, पहले आपको एम्बेसी वेरीफाई करवाएगी वो सारे के सारे, और फिर आपको ईमेल आएगा एम्बेसी से कि जी ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए हैं, और इसके बाद में आप अब जो है डेट के लिए वेट करोगे। हफ्ते के हफ्ते का ईमेल्स आती है, जब आपको डेट एलोकेट होती है, अपॉइंटमेंट आपको मिलती है इंटरव्यू के लिए, आप जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, चेकलिस्ट सारी प्रिपेयर करके आप जाएंगे सही तरीके से। वीज़ा आपको क्यों नहीं मिलेगा दोस्तों? ठीक है, तो स्टॉप बीइंग नेगेटिव, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव होगा दोस्तों। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ। मैं अप्लाई करना चाहता हूँ इंस्टाग्राम पे, मुझे फॉलो कर जरूर कर लेना। अप्लाई करना चाहता हो तो नीचे कॉल बना सकता है, नीचे आपको लिंक मिलेगा, कमेंट्स के अंदर मैंने पिन कर दिया है, सबसे पहले वाला कमेंट मेरा ही मिलेगा आपको। क्लिक करोगे, दिन सेलेक्ट करके कॉल बना पाओगे दोस्तों। और गूगल मीटिंग ऐप आप डाउनलोड कर लेना, आपको आपके दिए गए टाइम और दिन पर मैं मिलता हूँ, फिर आपकी प्रॉब्लम का हल निकालते हैं दोस्तों, प्रूफ के साथ। बाकी अपने भाई को दुआ में याद रखिए, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर और किसी बढ़िया वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इस तरह की वीडियोस बैक टू बैक आएंगी, तो काइंडली वीडियो पूरा देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, और कमेंट में सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट क्वेश्चंस ही पूछना दोस्तों। मिलता हूँ आपको फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए बाय बाय।